सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तीन आपके बेसिक लॉज होंगे। पहला बेटा किससे होगी? बाय एंगल सिमिलरिटी। दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकंड बाय साइड साइड, दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल। साइड्स की रेशियो, दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस। तीसरा, तीनों साइड्स की रेशियो एस बाय एस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, आपको ये दिख रहा है कोई साइड डबल है, जैसे कि ये ट्रिपल है, ये 3 डबल 6, ठीक है, डबल करके 6 आ गया, 3.5 का डबल करके 7 आ गया। अब ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका डबल ये होगा, ये नहीं होगा। तो सर आपको कैसे पता लगा इसका डबल है? देखना पड़ेगा तो। एक अब आपने रफ पार्ट में लिखना क्या, 3/6 3.5/7, ये एक बार रफ में लिखना है क्योंकि आपको पता है इक्वल है रेशियो। अब इसका नेम बताना मुझे ध्यान से, नेम, ठीक है, नेम क्या है? ए बी 3.5 का नेम क्या है? 3.5 का बी, ये बात क्लियर। अब निकाल 6 का नेम QP या PQ। अब QP लिख लो चाहे PQ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं QP लिख रहा हूं, रीजन बता रहा हूं क्यों। QP 7 का नेम PR। तो मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद आ जाए, जिस लेटर पे या बीच में कॉमन लेटर आना चाहिए, इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, ये नहीं भी गलत होगा। अगर आपके बीच और लेटर कॉमन सेम आ गया, क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आपने यहाँ पे PQ लिख दिया, गलत नहीं है PQ, बट सिमिलरिटी लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। लेटर सेम होना चाहिए, सेम आ गया। क्या B और P इक्वल है? देखना डायग्राम में, ये B, ये एंगल B और ये P इक्वल है बेटा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल P, ईच इक्वल टू कितना? ये 30। तो बच्चे दो साइड्स की रेशियो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल, इट मींस ट्रायंगल ए। अब मुझे डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ABCQPR डायरेक्ट नेम आएगा। ये लेटर्स अगर आपने सही लिखे होंगे ना, कॉमन लेटर सेम, तो मुझे डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है भी कौन से ट्रायंगल किसके सिमिलर। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। अगर आपने लेटर आगे पीछे लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? A वाला एंगल Q के इक्वल, B वाला एंगल P के इक्वल, C वाला एंगल R के। अगर आपने लेटर इधर उधर कर दिया तो एंगल गलत हो जाएंगे बेटा। क्लियर? एंगल्स इक्वल, तो मेरे ख्याल से आपसे एंगल पूछा, एंगल आ जाएगा किसकी? तो A वाला किसकी? Q की। तो बेटा ये निकाल लेना आप एंगल, ये निकालोगे उसकी इक्वल x आ और R C की इक्वल R C। क्लियर? ये पॉइंट आ गया दिमाग में सबके। आगे देखो, एक 6th क्वेश्चन बेटा। 6th क्वेश्चन में 3 टाइप के ट्रायंगल बनेंगे, 3 टाइप की सिमिलरिटी करेंगे, 3 इसके रिजल्ट होंगे, वो सीधा आपको दिमाग में आने चाहिए तीनों के तीनों रिजल्ट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हाँ जी, बाकी अपने ध्यान से सुना। 6th क्वेश्चन, a perpendicular from the vertex of right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपसे, A B C ये P, ठीक है? आगे बढ़ो।
divides a triangle into two similar triangles to each other and also two original triangle। बेटा परपेंडिकुलर ने क्या किया, ट्रायंगल को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ये प्रूव करना है, और बड़ी वाली ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे ये प्रूव करना है। एक्चुअली में टोटल 3 ट्रायंगल्स, लेफ्ट वाली, राइट वाली और एक बड़ी ट्रायंगल, तीनों आपस में सिमिलर होंगी ये प्रूव करना है। तो बहुत इजी बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने ये एंगल लेफ्ट कर लिया x, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो x। अगर ये x तो मुझे बताओगे ये एंगल कितना आ जाएगा, ये 90 है तो 90 माइनस, मेरे ख्याल से सबको दिख गया बेटा, कंप्लीट 90, ये 90 माइनस x तो ये कितना बचा, कंप्लीट 90, ये 90 माइनस x तो ये कितना बचा x, ये x, ये 90 तो ये कितना बचा, एंगल सम ऑफ से 90 माइनस x, सारे एंगल आ गए। तो प्लीज ध्यान से देखना, राइट वाली ट्रायंगल, लेफ्ट वाली ट्रायंगल, तीनों एंगल एक को दिख रहे हैं, आपको दो ही चाहिए थे, 3 आ गए, ये 90 माइनस x, 90 माइनस x, x, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल दिख गए। अगर तीनों एंगल इक्वल इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गई, सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गई, सिमिलर। तो बेटा नाम, नेम ध्यान से बताना क्या है, नेम ऑफ द ट्रायंगल CPA, CPA ट्रायंगल किसके सिमिलर आएगी, सोच के बोलना। C वाला एंगल किसके इक्वल इस वाले ट्रायंगल में, A के। P वाला एंगल किसके इक्वल, P के। A वाला एंगल, ये वाला A किसके इक्वल इधर, B के। APP बाय एंगल सिमिलरिटी, समझ आ रही है सबको। दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स, लेफ्ट वाली और राइट वाली, यहां से रेशियो ऑफ देयर साइड्स आ जाएगी, जल्दी बोलो क्या, CP अपॉन AP इक्वल टू PA अपॉन PB इक्वल टू CA अपॉन AB। इतना क्लियर, CP अपॉन AB, PA अपॉन PB, CA अपॉन AB, क्लियर। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल। आप ब्रैकेट में रीजन लिखना तो ये भी लिख सकते हो प्रॉपर वर्डिंग में। CP सीधी लिखते हो तो ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां पे क्या जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्लियर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST, इज इट क्लियर। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या आ गई, इक्वल। दो पेयर उठाना बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड करना, PA into PA क्या बना, AP स्क्वायर इक्वल टू CP into BP, CP into BP। एनीवन डाउट। अब बेटा यहां से आपको एक रिजल्ट दिमाग में रखना है, दो ट्रायंगल सिमिलर तो सीधा रिजल्ट क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड कॉमन, कौन से साइड कॉमन, AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वैसे इसका कोई रूल नहीं है, मैंने एक वैसे वर्डिंग से बनाई है, सुन लो। आपको बड़ी ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, मतलब बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या, BC, यहाँ पे BC आएगा या BC का कुछ पार्ट आएगा, हमेशा बड़ी वाली ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के पार्ट्स या हाइपोटेन्यूज ही आएगा। पहली बात समझ आई, राइट साइड में हमेशा स्टार्टिंग में जो बड़ी ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज उसके पार्ट्स आएंगे या वो पूरा आएगा। पार्ट्स कौन से आएंगे, जो ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहे हैं। लेफ्ट वाले ट्रायंगल में कौन सा पार्ट है, BP, राइट वाले ट्रायंगल में कौन सा पार्ट है, चेक करो, BP इंटू, क्लियर। अब ये तो आई, ये दोनों आपस में छोटी छोटी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते हैं। अब बेटा मैं दूसरा पार्ट ओरली करूंगा, ध्यान से सुनना।
एक राइट वाली ट्रायंगल, एक बड़ी ट्रायंगल। राइट वाली छोटी ट्रायंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों में एक पार्ट तो कॉमन, कौन सा? सी। ठीक है, छोटी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल, सी कॉमन। छोटी ट्रायंगल में एंगल P90, बड़ी में A90। तो बेटा एक 90-90 आ गया, एक कॉमन आ गया, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। हाँ जी, AC साइड है, साइड की रेशियो एक ही बनेगी, एंगल सिमिलरिटी करनी है। तो नेम बताओगे ट्रायंगल का नेम? CPA। CPA ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी? C की कॉरस्पॉन्डिंग C, P के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? A। वेरी गुड। A P90 है, बड़ी में 90 A, तो CAB बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? अगर ये आ गया, यहां से रेशियो ऑफ देयर साइड्स लिख लोगे, रेशियो ऑफ देयर साइड्स आ जाएगा, जैसे ये लिखा था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा। अब वो रिजल्ट समझो क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे। आप भी डायरेक्ट सीखो लिखना। आपने ये ट्रायंगल ली, राइट वाली, और एक बड़ी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन पार्ट कौन सा है? दोनों में आ रहा है AC, छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है। जो कॉमन पार्ट होगा उसका क्या आएगा? हमेशा स्फीयर। इज इट क्लियर? राइट साइड में क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज, बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला BC। ये राइट वाले ट्रायंगल का कौन सा है? PC। आना हमेशा यही है, नीचे वाला ही, बड़ी वाले हाइपोटेन्यूज के पार्ट, BP, PC या BC, तीनों में से दो चीजें आनी होती हैं, BP, PC, BC, तीनों में से दो चीजें ही आनी है हमेशा। कौन सी? ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रायंगल कौन सी है? एक ये ट्रायंगल है PC, एक ये ट्रायंगल है BC। क्लियर? ये रिजल्ट आया दिमाग में? बेटा क्राइमी करने की जरूरत नहीं है, सीधा समझो चीज को भी आया कहां से, मैंने आपको बता दिया यहां से। अब तीसरी ट्रायंगल कौन सी बची? लेफ्ट वाली ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर कर दोगे आप, वहां से भी एक रिजल्ट आएगा। क्या? AB साइड दोनों में कॉमन, तो AB का स्क्वायर डायरेक्ट बताओगे किसके इक्वल? PP इंटू BC, PP इंटू BC। क्यों? एक छोटी ट्रायंगल ली ये वाली, एक बड़ी ट्रायंगल। क्लियर? तीन रिजल्ट बेटा, ये तीनों के तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगे। क्लियर? कैसे आए? A to Z हर चीज। क्लियर? आगे देखो, आगे डाउट है चलिए इसकी हो गई। क्वेश्चन देख लो। या ये देखो, ये देखो, बेटा नाम बोलो। ABE is congruent to ACD। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है बेटा, इस क्वेश्चन करने का थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सुन लो। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मुझे बताओगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपके पास क्या आएगा? सब कुछ इक्वल, सारी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल, सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? कैसे भाई याद हो रहा है? ठीक है, बेचारा सवाल सुन ले आता है, बताओ कैसे। यहाँ पे फ्री वैसे ही बैठा था वही पहले नहीं, इतना दिखता है तो बिल्कुल क्लियर दिखता है ना, मुझे जहाँ बोर्ड पे दिख रहा है वो दिखता है। पहले स्पेक्स डाल दे, बोलो।
ट्रायंगल ABE AB is equal to AC. PE AE is equal to equal to AD. PE PE equal to CP CTC. ये बात क्लियर? AB AC के इक्वल, AE AD के इक्वल, PE CD के इक्वल। इसमें किसी को भी डाउट? बेटा इज इट क्लियर? AB AC के इक्वल, AD AE के इक्वल। तो मैं क्या AD AE को ना बोलो बेटा AB इक्वल टू AC है आपके पास, मैं AE इक्वल टू AD को AD इक्वल टू AE लिख सकता हूँ। आपको भी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों किया, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? दोनों आपस में इक्वली इसको AD का रख लिया। अब आपको खुद देखिएगा, दोनों को डिवाइड करना, BD is equal to C AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। अब आ जाओ डायग्राम में, AB अपॉन AD, AC अपॉन AE, और बीच में एंगल क्या था कभी कॉमन, छोटी ट्रायंगल की साइड बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड मतलब सॉरी बड़ी ट्रायंगल की साइड छोटी ट्रायंगल की साइड, और बीच वाला एंगल कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल E बाय SAS ट्रायंगल आर सिमिलर। क्लियर? भाई सुन ले, पास को हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? आपको सब कुछ आता था, नंबर ही नहीं आते बस इसलिए। एटलीस्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहा सुन तो लो, आता अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपको आता है, दोबारा सुन लो बेटा, रिवीजन हो जाएगी, कोई नुकसान थोड़ी है। क्या नुकसान है दोबारा सुनने में? बेटा प्लीज ये देखो बेटा क्वेश्चन 20 सेकंड। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या है। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड BBC। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है ये A, ये अलग से बना दो, ये B, ये C, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, कॉमन हाइपोटेन्यूज BC, दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज क्या है BC। बट अब जो दूसरे ट्रायंगल DBC, मैं D नीचे बनाऊं या ऊपर? पढ़ो दिया हुआ है सेम साइड, क्या बोला? सेम साइड, BC के सेम साइड। तो बेटा दूसरी भी ऊपरी बनेगी ट्रायंगल, क्या है यहाँ पे D BC। ये पॉइंट आया था आपको पहले, पढ़ो बेटा क्या दिया। ABC and DBC are two right angle triangles on the same side of hypotenuse BC, same hypotenuse same side of BC, BC के सेम साइड बनाएंगे, या दोनों ऊपर या दोनों नीचे, दोनों AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। बेटा इसमें डायग्राम में बनाने वाला बाकी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब आपको ये प्रोडक्ट्स को प्रूव करने हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर बनाना कैसे, बहुत इजी वे से। ये एंगल कौन से? वर्टिकल अपोजिट, ये वाला एंगल, 90 तो दो एंगल इस ट्रायंगल के, दो एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल, दो एंगल इक्वल, एंगल से सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर आकर बताइए नाम से। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखना, 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है।
AD is perpendicular to BC। ट्रायंगल बनाई बेटा मैंने BEC। AD is perpendicular to BC। पहले लाइन में ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखना। AD स्फीयर is equal to BD into DC। आपको अभी याद आ जाएगा, 1 मिनट पहले तो निकाल के दिखाया मैंने अभी। AD का स्क्वायर BD into DC कब? जब एंगल A90 था। अब आपको A90 प्रूव करना, ये रिजल्ट दिया हुआ बिल्कुल कन्वर्स। पहले आपको A90 दिया हुआ था, BD का स्क्वायर AD का स्क्वायर ये प्रूव किया था आपने। अब ये दिया हुआ है A90 प्रूव करना। कैसे करेंगे सुन लो, बहुत इजी। दोनों में से एक साइड नीचे ले जाओ, जो आपको मन करे। मैं AD को ऊपर रख लिया इधर, ये AD नीचे ले गया, AD को DA लिख दिया। समझ आ जाएगा आपको क्यों। इनमें से बताओ किसको ऊपर रखूं किसको नीचे। BD को ऊपर और DB ऊपर रख लिया, CD नीचे ले गया। ठीक है, CD नीचे ले गया, BD ऊपर रख लिया, BD को DB लिख लिया। क्यों पता है भाई? लेटर सेम बनाने के लिए मिडल पे। क्या D और D इक्वल है? एंगल 1 और 2 इक्वल है ये? बिल्कुल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90। बेटा दोबारा सुन लो, दोनों में से एक साइड नीचे ले गया DA, इनमें से एक साइड नीचे ले आया। एक बार चेक कर लो, ट्रायंगल ADB, दूसरी ट्रायंगल CDA, दोनों का D और D इक्वल होगा 90। तो अगर ये दो साइड्स की रेशियो बीच वाला एंगल इक्वल, तो बेटा ट्रायंगल से क्या आ गई? सिमिलर। ट्रायंगल का नेम लिखना बहुत इजी हो गया, सीधा याद से आ रहा है ADB CDA। कोई डायग्राम देखने की जरूरत नहीं आपको। ADB सिमिलर टू CDA, फिर किसको दिक्कत है? CDA by SAS सिमिलर। क्लियर? दो साइड्स की रेशियो बीच वाला एंगल इक्वल। बेटा अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर, तो मुझे बताओगे एंगल कौन सा किसके इक्वल? ये एंगल किसके इक्वल? सिंपल, ये वाला एंगल सी के इक्वल। डायग्राम में आ जाओ, ए वाला एंगल इस ट्रायंगल में इसके सी के इक्वल। लेट अस सी x। क्लियर? अब यहां पे डी वाला डी के इक्वल तो था ही ऑलरेडी। बी वाला किसके इक्वल? ए के, CPST। डी बी वाला एंगल किसके इक्वल? लेट अस सी y किसके इक्वल? ए के। ये आ गया CPST से सीधा। ए वाला सी के इक्वल, डी वाला डी के इक्वल, बी वाला ए के इक्वल। क्यों? अरे बेटा ट्रायंगल से सिमिलर का मतलब क्या होगा? ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर किया हुआ ना सबने? तो बच्चे अब y ये वाला y आ गया, ये x ये x। मुझे बताओगे तीनों का सम कितना? 180। x plus y plus x plus y equal to 180। 2 times करके 2 times of x plus y equal to 180। x plus y will be 90। x plus y ये एंगल आ गया। क्लियर? वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्लियर? बेटा ये भी कर सकते हो किला। ये x तो ये x, ये x, ये 90, ये कितना आ गया? 90 माइनस x। ये 90 माइनस x, ये x पूरा कितना बढ़ गया? 90। ये भी कर सकते हो। क्लियर? आगे देखना, पीपीटी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका, पीपीटी याद है क्या? पीपीटी
line parallel to one side of the triangle. एक ऐसे दिए ये और एक A line parallel to one side of the triangle divides the other two sides in same ratio, same proportion. सुनो दोबारा बेटा, पीपीडी क्या होगी आपकी? ये लाइन आपस में पैरेलल अगर बेटा अगर ये लाइन से पैरेलल तो AB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर इसका कन्वर्स क्या होगा? रेशियो इक्वल दी हुई है तो लाइंस पैरेलल तो रेशियो इक्वल। क्लियर? इक्वल बेटा ये क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर आपको EF और AC निकालना है। बेटा यहां पे ये समझो, EF ये साइड निकालनी है तो ट्रायंगल्स आपने ऐसे डिसाइड करनी है, जो साइड निकालनी हो वो, तो तीन चीजें और पता होनी चाहिए इसके साथ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में चार चीजें होंगी ना रेशियो में, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। चार साइड्स में से एक निकालनी हो, बाकी तीनों पता होनी चाहिए। ये मेरी बात समझे? तो आपको जो वैल्यूज दी है पहले उसको डायग्राम में रखो, आपको खुद समझ आ जाएगा भाई ट्रायंगल कौन से लेनी है। AB 7.5, EG 2.5, GC 5, CD 9। ये दिया हुआ बेटा। तो मुझे ये बताओ, ये पता, ये पता, ये पता, तो ट्रायंगल समझ आ रही कौन सी लोगे आप? ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये देखो, ये ट्रायंगल क्यों लिए बेटा? आपको ये साइड फाइंड करनी है, ये दो साइड्स पता है, ये साइड पता है, चार में से तीन पता है, अलग नाम से। अब ट्रायंगल से सिमिलर कैसे होंगे? बहुत इजी, वर्टिकल ऑपोजिट हर बच्चे को बताइए। वर्टिकल ऑपोजिट एक आर्डर है, ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। वर्टिकल ऑपोजिट ऑर्डर तो सारे बच्चे लगा ही लेते हैं। क्लियर? तो ट्रायंगल का नेम बताओगे बच्चे, नेम क्या आएगा? यहां पे FGE किसके सिमिलर आएगी ट्रायंगल? F की कॉरस्पॉन्डिंग आएगा D, G की कॉरस्पॉन्डिंग G, DGC बाय एंगल सिमिलरिटी। ये बात बताओ, DGC। क्लियर? बेटा यहां से साइड्स की रेशियो कौन कौन सी आएगी बताना? FG अपॉन DG, GE अपॉन GC, FE अपॉन इज इट क्लियर? मैंने कुछ कहा? FG ना ही फाइंड करना, ना ही गिवन है, छोड़ दो। TG भी ना ही फाइंड करना, ना गिवन है, इस पे तो छोड़ दो। ठीक है, इस पे आ जाओ, जो जो पता रख लो। GE 2.5, GC 5, FE फाइंड करना बेटा आपने, TC 9। अरे बहुत इजी है, 2 ये 2 कट गया 4.5। EF की वैल्यू आ गई 4.5। क्लियर? बेटा ये 4.5 समझ आया सबको? यहां पे 2.5, ये 5, ये 9, ये 2, सॉरी 4.5। ये पार्ट था, इतना पहला पार्ट समझ आ गया। अब सेकेंड पार्ट में बेटा दिमाग लगाओ थोड़ा, AC फाइंड करना है। AC के लिए मुझे इतना पता लग गया तो मेरा आ जाएगा काम, ये एक्स ले लेता है। तो ट्रायंगल से कौन सी लेनी पड़ेगी AC के साथ?
ए से भी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। एक बड़े ट्रायंगल आ जाएगी ऐसे के साथ, एक छोटी है एक छोटे ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है छोटी का, छोटे ट्रायंगल ये पता है, ये पता है, बड़ी में ये फाइंड करना है, ए भी पता था बेटा कितना सब। तो बहुत इजीली मुझे डायग्राम में बता दो कौन कौन से एंगल इक्वल। एक तो आ गया बी और एफ, कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल सी दोनों में कॉमन। पता लगा? ट्रायंगल ई एफ सी, ई बी सी, ये आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग और ये कॉमन। क्लियर? बचे ट्रायंगल का नेम क्या आएगा? ए बी सी सिमिलर टू ई एफ सी। रेशियो ऑफ देयर साइड्स व्हाट इज इट? बताना नहीं बोल बेटा, क्या आएगा? ए बी अपॉन ई एफ। वेरी गुड। क्या बेटा? बी सी अपॉन एफ सी, ए सी अपॉन, बेटा ये सबको समझ आया? CBSE corresponding parts of similar triangles। अब देखना AB की वैल्यू 7.5 रखो, EF की वैल्यू 4.5, BC और FC 9 निकालना, 9 फाइंड करना, 9 पता आपको। AC बता दो कितना है? AC रख लो, क्यों रख लो? जब ऐसे फाइंड करना है EC कितना? 7.5। बेटा आपकी बात मैं समझ गया, x प्लस 7.5 रख सकते हो। जब आपको AC दिए तो बस AC रख लो, x की जरूरत ही नहीं। AC फाइंड करना ना, सीधे AC आ जाएगा। देखो आ जाएगा AC। क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखना एक और क्वेश्चन से एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देखो भाई, 11 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन। 10th 11 एक लास्ट 3 क्वेश्चन करने हैं सब लोग। बी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सीओडी के कल ले लेंगे डाउट्स, ट्राई करके आना, हो जाएगी सीओडी। ए थोड़ी ज्यादा बड़ी थी आपकी, बी सी डी कंपैरेटिवली काफी इजी है। 10 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A line segment BE is drawn parallel to BC of triangle ABC। ये लाइन पढ़ते ही आपको दिमाग में ट्रायंगल बन जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बेटा। ABC DE parallel to BC, ये तो दिमाग में आ जाएगा। पढ़ो AB कट D, AC कट E। AB is equal to 5BD, AB upon BD। 5/1 आएगा कि 1/5 आएगा? AB upon BD कितना आएगा? 5/1 या 1/5? AB 5, BD 1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? पक्का 4/1, ये 4/1, तो ये कितना रेशो वैल्यू नहीं है। 4/1 रेशो की वैल्यू होगी AD अपन DB। कहीं AD के लिए 4 सेंटीमीटर लिख दिया जाओ, बिल्कुल गलत हो जाएगा भी। बेटा मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ये रेशो की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो AE अपॉन EC, AE upon EC equal to AD upon DB equal to 4/1। ये क्लियर हो? AE EC, अरे बेटा AE फाइंड करना है, EC पता है, बता दो कितना EC? 3.2 आ जाएगा आराम से। बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी बहुत है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आगे देखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11।
पढ़ो ध्यान से क्या कह रहे हैं। 11 क्वेश्चन ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल बेटा मैंने ट्रापेजियम की शेप में बना लिया, कोई दिक्कत नहीं मत बनाना, मुझे नहीं पता ये क्या होगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट करने बेटा इसके ओ पॉइंट पे, क्लियर, such that AO upon BO equal to CO upon DO, clear। Using BPT prove that ABCD is a trapezium। अच्छा BPT लगाने के लिए एक बेसिक चीज क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है। अब ये मत करना AB को CD के पैरेलल लाइन कर लो और बाद में प्रूव कर दो AC पैरेलल CD, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। O से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, P पॉइंट, BC के पैरेलल ड्रॉ किया, अगर ये पैरेलल BPD से क्या आएगा बताओगे, BO अपॉन OD, BO अपॉन DO इक्वल टू क्या आएगा बेटा, BB अपॉन BC। ना बोलो भी, प्लीज सुन लो, PO अपॉन DO PP अपॉन BC, समझ आया ये, यूजिंग BPD। बेटा PO अपॉन DO की वजह मुझे पता है कुछ, यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या PO अपॉन DO, बिल्कुल, इसको इंटरचेंज कर दो, CO नीचे आ जाएगा BO ऊपर, बेटा CO और DO नीचे चेंज हो जाएंगे, CO नीचे आ गया BO ऊपर चला गया, तो BO अपॉन DO की वैल्यू कितनी आ गई, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, AO अपॉन CO, इसकी वैल्यू पुट कर दो, AO अपॉन CO इक्वल टू PP अपॉन PC। इसको डायग्राम में देखना ये क्या बन रहा है बेटा, प्लीज डायग्राम में देख लो, AO अपॉन CO PP अपॉन PC, बता दो यार, तो रेशियो इक्वल, लाइंस विल बी पैरेलल, OP पैरेलल टू AB, OP AB के पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, OP DC के पैरेलल होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया आपने, OP DC के पैरेलल, OP AB के पैरेलल, इट मींस AB पैरेलल टू DC, क्लियर। आगे देखना बेटा, आगे ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ई और बी कंप्लीट है, लगभग सी और डी करके